ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई 2023 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहता क्या है कि एक बिंदु आवेश Q1 4 Q0 जिसका मान है और वो मूल बिंदु पर रखा है। मूल बिंदु मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। x एक्सिस x अक्ष की बात हो रही है यहाँ पे, तो मूल बिंदु मतलब x की वैल्यू 0 होगी। वहां पे मैंने 4 Q0 को रख दिया। उसने कहा पर स्थित है दूसरा बिंदु आवेश Q2 जिसका मान Q0 है, वो x अक्ष x बराबर 12 यानी कि 12 सेंटीमीटर दूर Q0 स्थित है। और उसके बाद इस प्रोटॉन को इस संकाय में इस प्रकार रखा जाता है कि प्रोटॉन पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल शून्य है। यानी कि ये कोई पी पॉइंट मैंने रख लिया है, जहां इस पी पॉइंट पे प्रोटॉन हमने लाके रखा जिसपे वैद्युत बल शून्य होगा। वैद्युत बल शून्य होने का मतलब ये है कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र शून्य हो। वैद्युत क्षेत्र हमें शून्य करना होगा और उससे हम जो है आंसर लेकर आएंगे। और क्वेश्चन आंसर पूछ क्या रहा है इसमें, इस अवस्था में मूल बिंदु से प्रोटॉन की स्थिति क्या है। तो यहाँ मूल बिंदु से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दूरी r है। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई दूरी r है और इस r दूरी पर जो पॉइंट हमने प्रोटॉन रखा उस पे वैद्युत बल शून्य है। वैद्युत बल शून्य होने का मतलब सिंपल है कि ये दोनों विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को काट रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो E ऑफ 4Q, इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो बराबर हो जाएगा E ऑफ Q0। मतलब इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र कुछ होगा इधर की तरफ, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, विपरीत दिशा में है, काट देंगे, तभी 0 आएगा। अच्छा, अब ये दूरी हमने r मान ली, तो बची हुई दूरी क्या बन जाएगी? ये बची हुई दूरी 12 माइनस r हो जाएगी। ठीक है, अब हम फार्मूला रख के आगे बढ़ जाते हैं। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 4q0 होगा, 4q की वजह से निकालेंगे और दूरी r है तो बटे r स्क्वायर। इसके बाद q0 की वजह से निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q0 बाई, फिर यहाँ पे जो हम दूरी रखेंगे वो रखेंगे 12 माइनस r का स्क्वायर। इतना हो गया। अब हम जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं और फाइनल रिजल्ट लेकर आते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q0 से Q0 कैंसिल। अब जो बचा हुआ है उसको रीअरेंज करेंगे तो 4 इज इक्वल टू, यहाँ 4 बचा, इसको इधर भेजा तो r स्क्वायर बटे 12 माइनस r का स्क्वायर। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इस पूरे पे हमने स्क्वायर चढ़ा दिया ऐसे। इस स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो ये √4 हो जाएगा और √4 की वैल्यू हो जाती है +-2। हम प्लस की वैल्यू लेंगे क्योंकि r का जो भी मान आएगा, जो भी डिस्टेंस आएगी, वो डिस्टेंस से दूरी है तो वो माइनस में नहीं हो सकती। माइनस में होने का मतलब क्या, x की वैल्यू माइनस मतलब वो इधर चला जाएगा और पॉइंट इधर नहीं है, पॉइंट इधर है। ठीक है, इसके बीच में, तो हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू लेंगे तो 2 इज इक्वल टू r/12 माइनस r। अब इसको इधर भेजा तो 24 माइनस 2r इज इक्वल टू r। यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे 24/3 इज इक्वल टू r। ये इधर गया तो 2 और 1 3 बटे में आ गया तो 24/3, तो r की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 8। r की वैल्यू यहां से 8 निकल के आ गई है।